ओम श्री गणेशाय नमः। बृहस्पतिदेवाय नमः। विष्णवे नमः। गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की कथा व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर व्रत न कर सकें तो भक्तजन केले के वृक्ष का पूजन करें। उनकी जड़ में एक लोटा जल, चने की दाल, गुड़, हल्दी इत्यादि डालकर उनका पूजन करें और एक घी का दीपक अवश्य जलाएं और बृहस्पतिवार की कथा अवश्य पढ़ें। कथा पढ़ने से, सुनने से, सुनाने से हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। तो बड़े भाव से इस कथा का श्रवण करें, इसको पढ़ें। कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक नरपति राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था और नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता। ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता, परंतु उसकी यह बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती, न किसी को एक दमड़ी तक दान में देती तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता है। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप एक प्रकार की कृपा करें कि वह सब धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी मनुष्य भी है जब तो उसको पुत्र और धन की विशेष इच्छा रहती है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचों आदि का निर्माण करवाओ। निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ। अनेकों यज्ञ आदि धर्म कर्म करो। इस प्रकार से आपके कर्मों से आपके कुल और आपका जो नाम है वो परलोक में सार्थक हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो। मगर वह रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वो बोली, साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको और मनुष्य को दान दूं और जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूं, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वो हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के वहां धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा जो सब धन है वो नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वो साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसका समस्त धन जो है वो नष्ट हो गया। भोजन के लिए भी तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, कोई कार्य भी नहीं कर सकता। तेज देश चोरी प्रदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर वो राजा प्रदेश को चला गया। वहां जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता, उनको शहर में बेचता था। इस तरह जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी बहुत दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वो बहुत ही धनवान है, तो उसके पास जा, वहां से 5 सेर अनाज मांग के ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर अनाज दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु
रानी ने कुछ उत्तर न दिया, क्योंकि वो उस समय भगवान बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब बांदी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। लौटकर अपने गांव आ गई और रानी से आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत भी बड़ी आदमी है, वो छोटे मनुष्य से बात नहीं करती है, इसलिए मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, इस दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं, विपत्ति आती है, तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता आपत्ति काल में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, वह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली। वह बहुत दुखी हुई होगी और सोचकर कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वो रानी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कथा कर रही थी, तुम्हारी दासी आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर अनाज लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान जो है मनोकामना को पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहां उसे एक घड़ा जो अनाज का भरा हुआ मिला। तब तो रानी और दासी को बहुत ही खुशी हुई और दासी कहने लगी, हे रानी देखो, हमें जब नहीं मिलता है तो हम रोज व्रत करते हैं, अगर इनसे विधि पूछ ली जाए इस व्रत की तो उसे हम भी किया करेंगे। तब वह रानी ने अपनी बहन से पूछा कि बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे करनी है और वो व्रत क्या है, वो कथा क्या है? रानी की बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चना की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, घी का दीपक जलावें, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी ने दोनों ने निश्चय किया, बृहस्पति देव भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, घोड़साल में जाकर चना गुड़ बिन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में ही हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे लिए दे गए होंगे, तू ही कर। दासी ने कहा, वो महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन देकर गए हैं, इसलिए हम और तुम साथ ही भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को प्रणाम किया। उनको प्रणाम कर भोजन प्रारंभ किया। प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उस समय आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार का आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान ने की कृपा से यह धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाओ, दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे और कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितर उससे प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं है। और गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चलो। राजा कर प्रातः काल उठा और विचार करने लगा। स्त्री जाति खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वो अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने जीवन को कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में भगवान बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर
राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्र में जल भरा है और साधु को वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा जो उधर दयालु होते हैं उससे बोले, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान बनाएगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केला का पूजन करो और कथा को सुनो, भगवान तेरी सब मनोकामना पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं, और मैंने रात्रि में अपनी रानी को बहुत व्याकुल देखा है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। ऐसी कौन सी कहानी कहूं जिसको मुझको कुछ मालूम ही नहीं है। साधु ने कहा, राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति की कहानी निम्न प्रकार से है। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत ही निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन नहीं करती थी, प्रातः काल उठते ही पर सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य काम करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ और वो कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। और बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। अपने पूजन को समाप्त कर स्कूल जाती और अपने मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते, लौटते समय उनको बीन कर घर को ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मैंने आपकी जो पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे। तो बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या गई और जौ फैलाते हुए जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसको सोने का सूप मिला। वो उसे घर ले आई, परंतु उसका माँ का ढंग वही रहा, वो अब नहीं बदला। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस शहर का जो राजपुत्र है, राजा का पुत्र है, वो वहां उस घर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर उस पर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने मंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने कोई अपमान किया है? दूसरा कोई कारण है? सो मुझसे कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी, बोला, पिताजी, आपकी कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है, किसी ने कोई अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। और सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पतला बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हालात बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान से ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। भोजन भी बड़ी अन्न जो है बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने दुखी अवस्था को देखा पिता की, तो माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने उसका हाल बता दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा कर दिया। ब्राह्मण देवता कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास आ गए। लड़की बोली, पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उससे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वो ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर वहां पहुंचे तो पुत्री माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी। वो प्रातः काल उठकर अपने बच्चों का जूठन खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक कोठरी से सामान निकालकर उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः काल में उसमें से निकाला, स्नान आदि करके उसे पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि भी ठीक हो गई और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से
उसकी माँ भी धनवान और पुत्रवती हुए बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक में सुख होकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोग हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया और उस दिन उससे अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर भगवान गुरु का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए, परंतु अगला गुरुवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। इससे बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और घोषणा करा दी कि कोई मनुष्य अपने घर में न आग जलावे न भोजन बनावे। सारी जनता जो है मेरे यहाँ भोजन करेगी। जो इसको आज्ञा को नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के, लेकिन जो लकड़हारा था वो कुछ देर में पहुंचा। राजा उसे अपने साथ ले गए, उसे भोजन करा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि जो है एक खूंटी पर पड़ी जिसमें उसका हार लटका हुआ था। वो वहां पर नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। तब राजा जेल खाने में पड़ गया। दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म में मेरे कर्मगत दुख है। उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति साधु का रूप में प्रकट हो गया और उसकी दशा देखकर बोले, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं किया कर रही, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हो। चिंता मत कर, तुझे जेल खाने के दरवाजे के पास 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे ही तू बृहस्पतिवार का व्रत करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा गई। उसी रात्रि को बृहस्पति देव से रहा करके राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वो राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ, अगर तू ऐसा नहीं करेगा मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। रात्रि स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा, खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और उस राजा को योग्य सुंदर आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने राज्य को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे आश्चर्य हुआ कि बाग, तालाब, कुएं, धर्मशाला आदि मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, है किसका है? तब सब लोग कहने लगे, दासी और रानी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी तो वह दासी से बोली, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, जाओ तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। आज्ञा अनुसार दासी खड़ी हो गई तो राजा आए तो हमने साथ लिवा ले गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाल पूछने लगी, ये बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तो उन्होंने कहा, बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, मैं रोज दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत करूंगा। और हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती। दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा विचार करने लगा, अपनी बहन के वहां हो आए। इस निश्चय कर वह राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के वहां चलने लगा। मार्ग में उसने कुछ आदमी देखे कि आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर कहा, अरे भाई मेरी कथा सुन लो। कोई बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी अपन। कुछ आदमी बोले कि हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वो मनुष्य खड़ा हो गया। राजा जो है आगे बढ़ा। आगे मार्ग में उसने एक किसान को खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं कितना पूरा सारा खेत जोत लूंगा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा वहां से गया तो उसके हटते ही बैल जो है जमीन में गिर गए और किसान के पेट में दर्द हो गया। उस समय उसकी माँ जो है रोटी लेकर आई। उसने देखा कि मेरा पुत्र नीचे गिर गया है। सब हाल पूछा उससे। बेटे ने सभी हाल बताया तो बुढ़िया दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे कहा, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का जो दर्द है वो भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। उसने खूब मेहमानी करी। दूसरे दिन सवेरे जागा तो राजा ने देखा सब लोग भोजन कर रहे हैं। उसने कहा, कोई मनुष्य ऐसा है जिसने भोजन नहीं किया है, जो मेरी कथा सुन ले? उसकी बहन बोली, भैया यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं, कोई पड़ोस में हो तो देखा। उसको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया है। अंत में एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि इसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा। वो तैयार हो गया। बृहस्पतिवार की कथा कही
राजा ने तो उसका लड़का जो है वो ठीक हो गया। अब राजा की प्रशंसा चारों तरफ होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन अब अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कही, सास बोली हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरी भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, मैं तो चलूंगी लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा नगर लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा है, हमारा मुख देखने का कोई धर्म नहीं है, भोजन आदि नहीं किया। रानी ने कहा, प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, उठ राजा, अपनी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना गए नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बधाई लेकर आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति जी ने पूर्ण की। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से भगवान का मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, नारायण भगवान की जय।